जयपाल शास्त्र का अस्तित्ववाद। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बारे में पढ़े हैं। आध्यात्मवाद वह होता है जो ईश्वर निर्मित हो, मतलब जो ईश्वर की सत्ता को जो मानते हैं, और भौतिकवाद में वो होता है जिसे छुआ जा सकता है तभी उसका अस्तित्व होता है। मतलब आध्यात्मवाद मतलब कि अलौकिक जगत के बारे में है और भौतिकवाद जो है वो लौकिक जगत के बारे में है। तो यहाँ पे जो अस्तित्ववाद है वहाँ पे हम मनुष्य के अस्तित्व की बात करेंगे। मनुष्य के अस्तित्व मतलब कि यहाँ पर शास्त्र जो है वो ये बताने पे तुला हुआ है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र है। मनुष्य जो होता है वो अपना खुद का भाग्य विधाता होता है। मतलब वो जो शास्त्र है वो क्या है, एक नास्तिकवादी दार्शनिक है। मतलब कि वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, ऐसा दार्शनिक है। तो वो क्या कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो मनुष्य है वो खुद स्वतंत्र है और वो अपना भाग्य खुद बनाता है, कोई ईश्वर नहीं बनाता है उसके भाग्य को। अगला हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे है कि जो शास्त्र है वो अपने जो समकालीन जो हैं वो कार्ल मार्क्स, हुसर्ल और हिडेगर, ये तीन जो दार्शनिक हैं उनके विचारों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स, हुसर्ल और हिडेगर, इन तीनों का ये मानना था कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और वो अपना भाग्य विधाता खुद है। मतलब स्वयं का भाग्य वो खुद बनाता है, ऐसा मानना था। और जो शास्त्र है वो इन तीनों के विचारों से सहमत थे। वो शास्त्र का भी यह मानना था कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और स्वयं का भाग्य विधाता वो स्वयं है। शास्त्र जो है वो डेकार्ट के विचारों से भी प्रभावित है। डेकार्ट के समय में हम पढ़ चुके हैं। डेकार्ट जो है वो दो चीज़ों की सत्ता मानते हैं, जड़ व चेतन। तो जड़ में क्या कहते हैं, जड़ हम उन चीज़ों को बोलेंगे जिनमें जो चलायमान नहीं है, जैसे कि पेड़ पौधे पहाड़। और चेतन वो बोलते हैं जिनमें चेतना होती, बुद्धि होती है ना, तो चेतन। तो यहाँ पे शास्त्र जो जड़ है उसको बोलते हैं अस्थि अपने में, और चेतन के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग करता है अस्थि अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पर शास्त्र ये बोलते हैं कि मनुष्य का जो भविष्य है वो खाली है। मनुष्य का जो भविष्य है वो खाली है और मनुष्य को वो चेतन मानते हैं। तो मनुष्य जो है ना अपना भविष्य अपने निर्णय अपने कर्म से स्वयं भरता है, वो अपना भविष्य स्वयं बनाता है, ऐसा डेकार्ट का मानना है। जबकि पेड़ पौधे पहाड़ ये जो है ये अपना भविष्य नहीं बना सकते, ये इसलिए जड़ हैं, इनमें कोई चेतना नहीं है। ठीक है, अब डेकार्ट का मत था कि चेतना स्वतंत्र होती है। यहाँ पर डेकार्ट के मत से शास्त्र कैसे अलग है, यहाँ पे ये देखेंगे हम। तो जो डेकार्ट है उनका ये कहना था कि चेतना स्वतंत्र होती है, जबकि शास्त्र कहता है कि चेतना वस्तु की ही होती है। जो वस्तु की चेतना होती है वही चेतना कहलाती है। चेतना जो होती है वो वस्तु पर निर्भर होती है, अर्थात जो चेतना है वो स्वतंत्र नहीं है, जो वस्तु है वो स्वतंत्र है, ऐसा कहना है शास्त्र का। ठीक है, तो ये जो चेतना है ये वस्तु पर निर्भर करती है। तो इससे क्या बोल रहे हैं कि जो यहीं से ये संसार के नियम की भी संसार कैसे बना है इसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है, अब जो ईश्वर के बारे में शास्त्र का क्या कहना था, तो नित्शे नाम का एक दार्शनिक था जिसको शास्त्र अपना गुरु मानते थे। और नित्शे का ये कथन था कि ईश्वर मर चुका है। तो शास्त्र भी कहता है कि ईश्वर का मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि ईश्वर अगर मर जाएगा तो ये जो ईश्वर विहीन जो विश्व होगा ना उसमें मनुष्य जो है ना वो ये नहीं कह सकेगा कि ये ईश्वर ने किया है, वो ईश्वर ने किया है। मतलब इसमें अपनी जिम्मेदारियां किसी पर डाल नहीं सकते। मनुष्य स्वतंत्र होगा, मनुष्य कर्म फल पर विश्वास नहीं करेगा, मनुष्य भाग्यवाद पर विश्वास नहीं करेगा, मनुष्य विश्वव्यापी नियम पर विश्वास नहीं करेगा। जो कुछ भी है वो मनुष्य खुद बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण। यहाँ पे अगला टॉपिक है शास्त्र की कि मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण कैसे होता है। अगर जो आस्तिकवादी लोग हैं वो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, अगर ईश्वर की सत्ता को मानते हैं तो यहाँ पर मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उसको भी ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, और मनुष्य को भी ईश्वर ने बनाया है। तो अगर मनुष्य पेड़ पौधे जो हैं वो तो चलायमान नहीं, उनको सब कौन करता है, ईश्वर करता है। और मनुष्य के भी सब कार्यों को अगर ईश्वर करने लगे तो मनुष्य कठपुतली मात्र रह जाएगा, जो मनुष्य की सत्ता के लिए अशोभनीय है। क्योंकि मनुष्य को भगवान ने क्या दिया, चेतन दिए,
है ना। तो यहाँ पर जो शास्त्र हैं वो बोलते हैं कि अगर ईश्वर की सत्ता को मानेंगे तो मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण होगा, ठीक है। और शास्त्र ये भी बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, उसको स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि जो विश्वव्यापी नैतिक नियम है जो भगवान ने बनाए हैं, ऐसा बोला जाता है, वो मनुष्य उस पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य अपना मूल्य, अपने आदर्श, अपने नियम स्वयं खुद बनाता है, खुद चुनाव करता है, ठीक है। और मनुष्य के साथ एक उत्तरदायित्व भी आता है कि मनुष्य जो है अपने काम के लिए उत्तरदायी है। वो अपने हर काम के लिए उत्तरदायी है। वो ऐसा काम करेगा जिससे किसी को नुकसान ना हो, मतलब उसके साथ कुछ दुख भी होंगे, कुछ सुख भी होंगे, वो अपने कष्टों का निवारण खुद करेगा। तो इस तरह क्या है कि मनुष्य के साथ, जो मनुष्य के अस्तित्व के साथ उसका एक उत्तरदायित्व का भी अस्तित्व आता है, ठीक है। इस तरह शास्त्र के जो यहाँ पर मनुष्य का जो अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है उसमें मनुष्य को स्वतंत्र करने पे ही पूरा निर्भर करता है। यहाँ पे मतलब शास्त्र पूरे टाइम यही कोशिश कर रहा है कि मनुष्य को कैसे स्वतंत्र घोषित किया जाए।